मत परेशान हो गया, जो होना था हो गया, अब उसको अपन फेस करेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ओके आंटी, इलाज चलिए। नहीं होने वाला है। थैंक यू सर। ओके, इलाज यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मेरा बच्चा अच्छा हो जाए और सारे लोग जो तकलीफ में, सबको भगवान अच्छा करे, मैं यही चाहती हूँ। करेंगे अपन, आपके लिए जो कर सकते हैं हम सब करेंगे, परेशान हो जाए। ठीक है, ठीक ये लोग जो आए हैं मेरे पास मल्हार से आए हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया इन लोगों ने। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मैंने इनको एक ऑफर दिया है, यदि ये वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज होते हैं तो मैं इनका 1 महीने का ट्रीटमेंट अपनी तरफ से करूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इनके लिए कुछ रिलीफ मिल सके और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंच पाए जो पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव भी कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन के कारण, गलत इलाज लेने के कारण उनकी रिकवरी भी नहीं हो पा रही, टाइम भी खराब हो रहा है उनका और पैसा भी खराब हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सौरैया है, मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज जो हमारे पेशेंट है वो मल्हार से आए हैं, जिनका नाम सुनील है। इनको लगभग 2 साल पहले क्लॉट हुआ था, जिसके कारण उनको राइट साइड की बॉडी काम करना बंद कर दी थी, लेकिन परिवार के ठीक से समझने के ना कारण के कारण इनको इनकी जो कंडीशन है धीरे धीरे बढ़ती गई। अब या तो इनकी गलती बोल लीजिए या फिर इनकी कंडीशन की गलती बोल लीजिए कि इनके घर वालों को समझ ही नहीं आ पाया कि इनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हुआ। ये जब सो रहे थे, सोते वक्त इनको पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसके कारण इनके फैमिली को समझ नहीं आया कि इनको कब अटैक आया। लेकिन जब ये डॉक्टर्स के पास गए तब उन्होंने बताया कि इनको टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे कि हमने पहले वीडियो में, इसी वीडियो में पहले बताया कि इनने किस तरीके से इस जर्नी को फेस किया, इनकी फैमिली ने किस तरीके से इस जर्नी से को फेस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इनकी रिकवरी का होगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट कीजिएगा और इनके लिए ब्लेसिंग्स दीजिएगा, ताकि इनकी रिकवरी में भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया। क्या नाम है आप? सुनील मांझीकर। सुनील मांझीकर। क्या दिक्कत हुई थी? क्लॉट। क्लॉट हुआ था, कब हुआ? 2 साल। 2 साल हो गए, अपन बोलिए 2 साल हो गए थे। तो क्लॉट जो हुआ था वो कब हुआ था? रात में, दिन में? हाँ, तो बताइए। एक दिन में कितने घंटे होते? एक दिन में कितने घंटे होते? 5। कितने घंटे होते हैं एक दिन में? कितने घंटे? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? ठीक है, ये क्या है? 5 5 है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6। इनको बोलने में दिक्कत नहीं, इनकी मेमोरी लॉस के कारण इनको दिक्कत है। इनको बोलने में दिक्कत नहीं, आवाज ठीक है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि इनको बोलने में दिक्कत आ रही है, इनको बोलने में दिक्कत, लेकिन जो इनके जैसे प्लानिंग होती है ना, जैसे भाई मुझे ये उठाना है, ये उठाना है, तो मुझे पता है, मेरे दिमाग को पता है कि मैं ऐसा हाथ खोलूंगा, फिर इसको खोलूंगा, फिर इसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा। तो ये जो पैटर्न होता है ना, ये पैटर्न नहीं बन पा रहा है इनके दिमाग में कि वर्ड के आगे मुझे क्या बोलना है ना, तो वो नहीं बन पा रहा है। जैसे मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो ये जवाब दे रहा है, लेकिन इनको जवाब क्या देना वो नहीं बन रहा। समझ, ये बोल पाते हैं, मतलब इनकी आवाज में कोई दिक्कत नहीं तो, है ना। हाँ, नहीं जवाब दे रहा है, मैं वही उस चीज को नहीं दे पाया। हाँ, सर इसका 12वीं का पढ़ाई भी चला। अभी अपन पूछते हैं। ठीक है, 2 साल पहले आपको जो हुआ था, आप अभी क्या जॉब करते थे, क्या काम करते थे? कुकिंग। कुकिंग करते थे, क्या बनाते थे? चलिए, कोई बात नहीं। ये आपके कौन है? मेरा बेटा है। क्या हुआ था सर? उसे 2023 सितंबर महीने में रात को 2 बजे स्ट्रोक आया, क्लॉट। तो मुझे पता नहीं चला, उसे दोस्त लोग लेकर आए घर पे। वो ड्रिंक करता था, पार्टियों में जाना, दोस्त लोग इतने, मतलब इसका फ्रेंड सर्कल 200-250-300 लोग, लड़कियां लड़के, लाइफस्टाइल ऐसा था। और मेरा दुकान था जो चाइनीज का था, और पहले दाल चावल भाजी रोटी का होटल था, और उसके बाद वो बंद हो गया, कोरोना आ गया तो बंद हो गया। फिर हमने स्टार्ट किया तो
चाइनीज स्टार्ट किया। तो वो सब संभालता था और 2 लड़के थे वो बनाते थे, कुक थे। एक लड़का कुक था, 2 लड़के काम पे थे। और बस इस तरीके से इसका लाइफस्टाइल था। तो उस दिन ऐसा हुआ, ये मैं 10:30 बजे मैंने इसको देखा, अच्छा खासा था। 10:30 के बाद 11 बजे ये घर से निकला बाइक लेके। मुझे पता, वो रोज जाता ही था ऐसे भी। तो बोलता मम्मी आता हूँ। मैं बोली अच्छा ठीक है। फिर रात को मैं वहीं पे थी। रात को 2 बजे फिर ऐसा हुआ कि उसको पकड़ के यहाँ से 2 लड़कियां पीछे, 3-4 लड़के आगे थे। तो मुझे ये गुस्सा लगा कि आज लोग कभी पकड़ के लाया नहीं, मतलब अब इसने इतना पीना स्टार्ट किया है कि इसे लोग पकड़ के लाने लगे। कभी बाइक से गिर गया, गाड़ी ऊपर से गई, मर जाएगा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने लड़कों को बोला उसे ले जाके सुला दो। उसने क्या किया, लेके सुला दिया। मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। ये थोड़ी सी गलती हो गई है मेरी भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे उस वक्त इसे देखना था कि ये ऐसा क्यों बोल नहीं रहा है और एकदम ऐसा क्यों है। तो सुला दो बोला, मुझे आया गुस्सा। मैं बोले अभी इसको सुबह बात करूंगी। बस यही बात हुआ। फिर लोग बोलते 4 घंटे में इंजेक्शन दे देते। तो वो जो क्लॉट बन रहा था वो नहीं बनता, 45,000 का इंजेक्शन था। तो उस हिसाब से इस तरीके से मैं फिर रूम पे चले गई। मेरे दूसरे रूम पे सोती थी मैं, वहां पे मैं चली गई। फिर दोपहर हो गई, मैंने फोन किया 2 बार 3 बार के, उठाया। वो घर पे फोन कर रही थी, मैंने पूछा सुनील उठा या नहीं। सुनील उठा या नहीं, बोले सोया। मैं बोले ठीक है सोने। पर उससे तो प्रॉब्लम हो चुका था, उसकी आवाज गई, क्लॉट हो गया। और ये बात को 18 घंटा हो गया। अब 18 घंटा हो गया, मैं घर से आ गई। फिर इधर मेरे को फोन किए, आप लोग घर पे आज, मतलब मुझे घर पे आने के लिए बोले। मैं बोली ठीक है। फिर इसको निला रहे थे, जब तो निला रहे थे तो फिर हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी थी। तो मैं बोली क्या हुआ, पर मुझे किसी ने नहीं बताया क्या हुआ करके। हॉस्पिटल लेके गए, एडमिट हुआ। वहां पे सब फिर क्लियर हुआ बात कि इसे पैरालाइज हो गया है, क्लॉट आया है। और 18 घंटा घर में रहने की वजह से वो ज्यादा हो गया, बढ़ गया। इस वजह से फिर डॉक्टर साहब, इनके सुनील के डॉक्टर है राजेंद्र जेनेवर, वो ब्रेन के हैं। उन्होंने फिर रात को 2 बजे मुझसे बात किया। एक पेपर लिया, उस पेपर पे उन्होंने ऐसा 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन ड्रॉ किया। मुझे इन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि देखो ये 1 लाइन है ना, मैं दवाई डालूंगा, इसके अंदर अगर हमें कुछ फर्क लगा, ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आई, तो मैं 1 लाइन वाला कंटिन्यू करूंगा दवाई डाल के इसे। ठीक है मैं बोली। 2nd लाइन होगा इमीडिएटली ऑपरेशन, खोपड़ी खोलना। 2nd लाइन, 3rd लाइन कोमा में जा सकते हैं। इतना सब कुछ बता दिया। डिसीजन आपका है, बोलो तो क्या करना है, तो साइन कर दो पेपर पे। मुझे तो डॉक्टर साहब उस वक्त साइन करना ही पड़ा, क्योंकि इसका सही बात है, कंडीशन ही ऐसा था। फिर मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ से असर होगा, ऑपरेशन से होगा या कोमा में। मैं बोली ठीक है। और जब ये चाइनीज का दुकान चलाता था तो इसको हार्ट के अंदर ईसीजी 2 बार इसने करवा चुका, पर इसने मुझे नहीं बताया। वो चाइनीज वाले लड़कों ने भी नहीं बताया। अगर उन लोगों ने भी बताया होता तो मैं शायद ही हॉस्पिटल में, बाजू में ही, यहाँ से निकलो बाहर रोड पे उतना ही हॉस्पिटल है, लाइफ लाइन, मैं उसे ले जाती। ठीक है भाई चल 2 दिन एडमिट हो, तेरे को हार्ट में क्या प्रॉब्लम आया जो तेरे को ईसीजी करना। वन इसने भी नहीं बोला, उन लोग ने भी नहीं बोला। उसके बाद में तो ईसीजी में कुछ निकला था? ईसीजी में हार्ट का प्रॉब्लम आया जब इसको एडमिट किया ना। 2 ब्लॉक थे उसमें है ना, पेपर में शायद है। तो हार्ट का जब, अब वो दवाई से तो इसका चलो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन जब इसको एसी से वो किसमें डालते हैं, आईसीयू में से फिर इसको जनरल में जब लाए हैं, तब वो डॉक्टर सविता शेट्टी जो मैडम है डॉक्टर, उन्होंने बोला ये सांस का भी प्रॉब्लम हो रहा है और हार्ट का मुझे ऐसा लग रहा है। फिर उसको वो बॉल फूकते हैं ना, वो फिर दिया गया। तो जब तक ये मतलब वो बॉल फूक के अंदर नहीं आ रहा है, ये सब नहीं करेगा, मैं हार्ट चेक नहीं करूंगी, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी जब तक हार्ट का मुझे मालूम पड़ने दो, फिर डिस्चार्ज दूंगी। बोले ठीक है। फिर ये 2-4 दिन के अंदर कुछ इसको जोर जोर से ऐसा फूक मारना, बॉल बैठना, वो सब हुआ। उसके बाद में फिर उसका MRI वगैरह सब जो करने का था
वो सब हुआ। और फिर उसके अंदर टूडी को वगैरह सब हाँ। स्टार्ट था। और अभी एक बाकी था, मैंने किया नहीं, वो लास्ट वाला जो किया डॉक्टर साहब बोलता ठीक है, हाँ। मगर फिर भी एक करवा लेना बोला, तो अभी वो करवाया नहीं है। और उसके बाद फिर व्हील चेयर पे था, व्हील चेयर से फिर ये डंडा लेके चलने लगा। मैंने डॉक्टर साहब की राजेंद्र विजयनगर की दवाई स्टार्ट से लेके अभी तक स्टार्ट है, जो मैं साथ में लाई हूँ। और बाद में एक जन ने कहा कि बनारस की दवाई मंगाते हैं, इतनी सी लकड़ी थी वो, उसको सिलबट्टे पे पीस के पिलाना था सुबह सूर्य भगवान उदय होने के पहला। तो मैंने वो भी किया 4 महीना, असर नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं हरियाणा गई, होम्योपैथिक किया, वहाँ पे भी 3 महीने का इलाज किया, दवाई कुरियर से आती थी, तो वहाँ से भी मुझे कुछ इतना असर नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ से दिल्ली आई, मैंने उनको मिली, डॉक्टर पुरु धवन को मैंने उनसे मिल के बात की, उनका प्रॉब्लम बताई, वो देखा, फिर आईडी बना के दिए। तो मुझे बोले दवाई, तो मैं बोली सर अभी दवाई नहीं लेनी है, मैं तो आपको देखने, बोले इतने दूर से आप बम्बई से मिलने आए देखने में, बोली हाँ मैं दवाई स्टार्ट करूंगी लेकिन कुछ समय दीजिए। फिर आईडी बना के दिया, जब मंगाने का है तो दवाई मंगा लेना, मैं बोली अच्छा ठीक है। फिर जब उनकी दवाई बंद की तो डॉक्टर पुरु धवन की आयुर्वेदिक स्टार्ट की, वो 4 महीना स्टार्ट हुई, उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद में फर्क नहीं, मतलब ऐसा हल्का हल्का उसको धीरे धीरे चलने लगा डंडे से। उस फिजियोथेरेपी करवाई। तो फिजियोथेरेपी कितने दिन ली आपने? फिजियोथेरेपी तो मैंने 1 महीना एक बार ली हूँ, एक जगह पे 2 महीना ली हूँ, स्पीच थेरेपी ली हूँ, फिर घर में करवाती हूँ। तो थेरेपी में आप क्या क्या करवाते थे? आपके जो थेरेपिस्ट थे? मेरे पास वीडियो है उस चीज का। और ऐसी जनरली बता दीजिए। मशीन वगैरह भी लगती थी। और एक्सरसाइज में क्या कराते? एक्सरसाइज में हाथ का पैर का भी करवाते थे। कितने घंटे? उसका 2 घंटे का था। अच्छा। मशीन हाथ सब। अच्छा। 2 घंटे का एक्सरसाइज पर डे था। हाँ। फिर बीच में थोड़ा 2-4 महीने का गैप किया, फिर मैंने दूसरी जगह स्टार्ट किया तो 2 महीने का किया, फिर वापस। फिर एक्यूपंक्चर किया, एक्यूप्रेशर किया, वो सब भी किया। और फिर उसके बाद में मैं डॉक्टर पुरु धवन के बाद में मैं इधर सातारा गई। सातारा की भी दवाई, मतलब मैंने बहुत कुछ ऐसा कर चुकी हूँ। आपने मतलब मेन मेडिसिन पे ज्यादा फोकस किया था? हाँ, मेडिसिन। फिजियोथेरेपी पे आपको ज्यादा? फिजियोथेरेपी पे जैसे कि घर में तो उसको मतलब साइकिलिंग है, पलंग के ऊपर सुला के, फिर इस तरीके से ये वो घर की नॉर्मल एक्सरसाइज जो सीखा है, जो उसमें सीखा है फिजियोथेरेपी में। तो हाथ की क्या क्या एक्सरसाइज करते थे, मतलब कुछ बताएंगे? कोई सी एक्सरसाइज कुछ बता पाएंगे? वो मैं वहाँ पे करवा सकती हूँ, जैसे कि हाथ पकड़ के इस तरीके से तो नॉर्मल एक्सरसाइज। हाँ, जो इस तरीके नहीं, मैंने जो अभी आपकी एक्सरसाइज देखी उसमें से कुछ मामूली सी है, बाकी आपकी सब एक्सरसाइज अलग है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को करवा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, इस तरीके से तो नहीं हुई है। और तो कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा, मैं वही बात कर रही थी। तो उस पे करेंगे तो उसे खुद को पता चलेगा। तो मैं इसलिए आई हूँ डॉक्टर साहब, आपका भी मैंने वीडियो देखा, मैं इसलिए आपके इधर आई हूँ कि चलो देखते हैं। इतना जब कुछ मैं भाग दौड़ कर चुकी हूँ, दवाइयाँ ले चुकी हूँ। मैं बुटाटी धाम गई, मैं बुटाटी धाम, वो तो भूल गई बोलना। मैं दिल्ली की दवाई डॉक्टर पुरु धवन की जब मैंने बंद की, उसके बाद मैं बुटाटी धाम गई, राजस्थान, जहाँ 7 दिन का परिक्रमा, मंदिर में आरती वगैरह सब। क्योंकि वहां भी इतने पैरालाइज वाले, व्हील चेयर, डंडा उठा के ले जाना, बहुत देखा। तो एक आस्था के हिसाब से वहां भी चली गई। भगवान है, एक श्रद्धा के हिसाब से इतने लोग हैं, वो भी मैंने यूट्यूब से देख के ही गई। फिर उसके बाद में मैं मनोना धाम गई, मैं वहां पे भी 4 रात रुकी हूँ और 2 रात ट्रेन की, यानी 7 दिन का सफर मैंने मनोना धाम का भी किया। आमला, बरेली जिसे कहते हैं। दुनिया मैं बहुत घूम चुकी हूँ। पूरे मुझे कोई बोलेगा ना सर कि आप यहाँ आ जाओ, इधर असर हो जाएगा, तो मैं वैसा, क्योंकि देखो सर, मैं माँ हूँ, मैं ये चाहती हूँ, 40 साल का बच्चा है, अभी शादी भी नहीं हुई है, कुछ नहीं, उसकी गलतियां थी, कुछ सही समय पे उसकी पैर की नसों में भी प्रॉब्लम था। 8 महीने में उसको चलने में दिक्कत था। उसको कितने जन बोलते, दोस्त लोग बोलते सुनील एक बार इलाज कर ले, मम्मी को बोलते एडमिट हो जा,
उसका मेडिक्लेम भी था, हम्म, तो उसने नहीं ध्यान दिया सर। कभी दवा खाने में गया नहीं, कभी दवाइयाँ खाई नहीं हम्म, उसने। तो डॉक्टर का तो समझो उससे कुछ रिश्ता ही नहीं था, हम्म। और डॉक्टरों से ऐसा रिश्ता बना कि अभी बोल नहीं सकते। कोई बात नहीं, देखिए सबसे पहली बात क्या है ना, आपकी गलती कहाँ पर है। ठीक है, जो भी आपकी इंजरी हुई वो तो ठीक है, आपने मेडिसिन जो ली वो तो ठीक है, और जो अभी मेडिसिन जो चल रही है ना वो भी बहुत ठीक है। क्या होता है ना, जैसे किसी को भी क्लॉट होता है, चाहे वो इश्चेमिक हो या हेमरेजिक, चाहे नस का फटने का कारण हो या नस का ब्लॉकेज हो, ब्रेन हेमरेज या क्लॉट, तो दोनों दोनों क्या चीज होती है ना, दोनों में ऐसा होता है कि आपकी जो मेडिसिन होती है वो होती है एलोपैथी। एलोपैथी इसीलिए जाती है क्योंकि आयुर्वेदिक या होम्योपैथी क्या थोड़ा लंबे टाइम बाद रिस्पॉन्स देना शुरू करती है, लेकिन अच्छा। पेशेंट की कंडीशन क्या दिन ब दिन डिटोरिएट होती है। हाँ, मान के चलिए 1 महीने 2 महीने बाद रिजल्ट देगी, जब तक तो इंसान की कंडीशन बढ़ जाती है। तो ऐसा कुछ होता है ना, तो आप क्या ना, सबसे अच्छा तरीका मैं यही बताता हूँ कि आपकी जो एलोपैथी जो अंग्रेजी दवाई में चल रही है उसको कभी बंद मत कीजिए, जो हाँ। कि आपने अच्छा किया नहीं किया, हाँ, बंद नहीं किया। इसके साथ साथ आपने आयुर्वेदिक होम्योपैथी में किसी का ये नहीं बोलूंगा कि उनकी मेडिसिन मत लीजिए, इनकी मेडिसिन मत लीजिए, लेकिन बस इतना बोलूंगा कि इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो 2 ही होता है। एक होता है जो एलोपैथी होता है। एलोपैथी क्या होती है, जिससे आपको जो बीपी बढ़ गया, कम हुआ, जो हार्ट में ब्लॉकेज था उसको मेंटेन कर सकते हो, हाँ, ताकि मालिक न करे आगे चल के फिर से ये चीज रिपीट ना हो। समझ रहे, आपका बीपी मेंटेन रहे, आपकी जो उसकी लिक्विडिटी होती है, मतलब जो गाढ़ापन होता है वो मेंटेन रहे, आपका शुगर, थायराइड, ये सारे मेंटेन रहे, और ताकि आपकी बॉडी में फ्लक्चुएशन ना हो। यदि फ्लक्चुएशन होते हैं तो ये रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पहली स्टेज के अंदर तो पहली बार यदि किसी को अटैक होता है तो इतनी बॉडी डैमेज नहीं है, लेकिन यदि इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर से होता है। फिर से जो होता है ना, जैसे पहली बार में 30% हुआ तो सेकंड बार में 70 से 80% होगा, तो वो तो बहुत ज्यादा होता है। जैसे हार्ट अटैक हमें एक बार आता है तो दूसरी बार आता है, ये तो इसमें भी वही है। आप इसके अलावा आप अल्कोहल के अलावा कुछ और भी लेते थे? सिगरेट? हाँ, मतलब अल्कोहल, सिगरेट, जिससे हार्ट में प्रॉब्लम है? नहीं, पक्का नहीं लेते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, भूल जाइए। ठीक है ना, तो जो हो गया उसको भूल जाइए, लेकिन अब जो जिसके कारण जो दिक्कत आई ना, अपन को उस पर फोकस करना है। ठीक है, जो आपका पास्ट था उसको भूल जाइए, अभी जो प्रेजेंट है उस पर फोकस करके। सर, बाहर की इसकी दुनिया थी वो तो मैं नहीं जाती, तो मुझे नहीं मालूम। वो बाहर की दुनिया सब खत्म। घर में सिर्फ यही पता था मुझे कि ड्रिंक वगैरह करता है, सिगरेट लेता भूल है जाइए और ज्यादा लेता है सिगरेट, भूल जाइए उसको। देखिए अब पर डे 5 पैकेट। जो चीज हो चुकी है ना, जो चीज हो चुकी है उस पर तो बात ही नहीं करनी, लेकिन जो चीज दिक्कत कर रही है अभी उस पर काम कर रहे हैं। देखिए इनके अंदर क्या होता है ना, एलोपैथी का मैंने बता दिया कि आप एलोपैथी से मेंटेन किए। अब जो चीज हमारी इंज्योर हो चुकी है वो आपकी फिजियोथेरेपी से कंट्रोल होगी। हम क्या करते हैं, हमारा जो मोटिव होता है पेशेंट की नॉर्मल एक्टिविटीज जो होती है, जैसे चलना, उठना, बैठना, और थोड़े बहुत जो खुद के काम है वो खुद से कर सके, किसी पर डिपेंडेंसी ना हो। कई बार ऐसा होता है पेशेंट को यदि 0% रिकवरी है तो 0 से 50% आ जाती है, 50 से 80 आ जाती है, और कई जिसको 80 है 80 से 100 हो जाती है। लेकिन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। यहाँ पर भी हम आपको ट्रीटमेंट जो देंगे, हम अपना 100% देंगे। हम आपके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे, जितनी एक्सरसाइज आपके लिए करवा सकते हैं, जो आपके लिए रिस्पॉन्स दे, वो हम सारे कराएंगे। हमारे यहाँ पे कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं होती कि आपकी 1 घंटे एक्सरसाइज चलेगी, 2 घंटे चलेगी या 3 घंटे चलेगी। यदि आपकी बॉडी को 10 घंटे की भी एक्सरसाइज की नीड होगी ना, तो हम आपको 10 घंटे एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, है ना। जैसे आप 1 किलोमीटर चलते हैं, मैं आपको एकदम 10 किलोमीटर नहीं चला पाऊंगा, तो आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ही चलती है। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इनके लिए पहले असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद हम इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करेंगे। सुनील को सबसे स्टार्टिंग में जब हुआ था ना, तभी मैं उसको गोराई लेके गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो फिजियोथेरेपी वाले आए थे तो बोले कि इसको गोराई में ये करो जहाँ पे इसका फिजियोथेरेपी चलेगा। मतलब मैंने वो भी किया, और अब भी यहाँ आने से पहले उसका डॉक्टर लुइया का ट्रीटमेंट चालू है, जैसे कि सर में इधर उधर पूरा सुई डालते हैं, नीडल्स, वो भी चालू है। लेकिन 3 महीना हुआ, वो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाई ब्लड प्रेशर है। अब मेरे डॉक्टर ने भी बोला आपको जैसे कपड़ा पहनेंगे, खानेंगे, नहाएंगे, हर चीज जरूरी, ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं। तो अभी सारी सिचुएशन आपको बता दी है, अभी आप बताइए मैं क्या करूँ इस तरीके से। मैं आप एक काम कीजिए, आप इनको लेके तो आइए, हम अपन का ट्रीटमेंट चालू करते हैं। जो भी अपन अपनी तरफ से कर सकते हैं अपन इनका पूरा करेंगे, जितना भी कर सकते हैं हमारी तरफ से हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट आपको 1 महीने में जो भी पॉसिबल हो दिखने लगेगा।
मैं ये नहीं बोलूंगा 1 महीने में पूरा रिजल्ट। नहीं देगा। किसी की बॉडी जल्दी रिस्पॉन्स करती है, किसी की लेट करती है, ठीक है। लेकिन जितनी भी हम कर सकते हैं ना वो आपको दिखेगा, हमारी मेहनत आपको दिखेगी, हम कितना कर रहे हैं वो आपको दिखेगा, हाँ सर। है ना। अपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी शाम 4:30 बजे से सेशन है, 4:30 बजे सेशन आपका सेकंड स्टार्ट कर देंगे। तो पैर का भी शाम में रहेगा, या शाम में हाथ का ले लेंगे, अगले दिन से आपका सुबह शाम। अभी तो कितने दिन रुकेंगे? मेरी 10 की सुबह 7 बजे की टिकट। तो मतलब 2 तारीख तक, 9 ढाई दिन 2.5 दिन। हाँ सर, 2.5 दिन यहाँ पे हाँ। अपन करेंगे, आपके लिए जो भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, जैसे हम जो वीडियो बना रहे हैं, है ना, यदि वीडियो लोगों तक ज़्यादा पहुँच गई, ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया, वो ज़्यादा अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स इसको दिया, तो 1 महीने का ट्रीटमेंट हम हमारे क्लिनिक की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अच्छा सर। ठीक है, 1 महीने का ट्रीटमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे यदि हमारी वीडियो 1 मिलियन तक पहुँच गई। हाँ। ठीक है ना, तो उससे क्या आपको ही फायदा होगा, और जो पेशेंट जो हमें देख रहे हैं उन तक भी वीडियो पहुंचेगी, और उनको भी समझ में आएगा कि फिजियोथेरेपी में क्या। और सर मैं यहाँ जो आई हूँ आपके पास, मैंने बहुत जन से बात करके आई हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ सब लोगों को बताती हूँ मैं यहाँ गई, मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, इतना किया, सब डॉक्टरों का नाम, सब हर चीज बताती हूँ लोगों को, जिन जिन से पहचान हो रही। यहाँ भी आई हूँ तो 2 जन से 3 जन से बात करके ही आई हूँ। वो मुझे बोले आप जाओ देखो कैसा है, फिर हम भी कोशिश करेंगे। देखिए तो मैं मेरे लड़के का अगर सर मुझे यहाँ से अगर कुछ भी फर्क दिखा कुछ, तो मेरा प्रचार तो आप 100% समझ लो कि लोगों तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। देखिए बात ऐसी है कि मैं अपनी तरफ से 100% करूँ। हाँ, मतलब रिजल्ट ऊपर वाला देता है, हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करा सकते हैं और हम मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट जो देगा ऊपर। और साथ में सर इसका भी मेहनत जरूरी है। वो तो हम सब करा लेंगे, आप उससे कर रही है। हाँ। वो हमारी टेंशन है, उनसे किस तरीके से कितनी मेहनत करानी वो हमारी टेंशन है, आप उससे भी। हाँ। ठीक है सर, इसको हाथ में मोबाइल लेने की ज्यादा आदत है, ये मोबाइल देख देख के ही मुझे सब सुधार देंगे, संत बना देंगे। जितने जगह पे मैं गई हूँ ना सर, संत बना देंगे, यहाँ पे टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ सर, जितने जगह गई हूँ ना इसके वजह से गई हूँ, ताकि मुझे फिर ऐसा लगे ना कि इसने मुझे बोला और मैं उस जगह नहीं गई। आप समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं, अपन करेंगे, है ना। आप एक काम कीजिए, 10 मिनट रेस्ट कर लीजिए। हाँ। 10 मिनट के रेस्ट के बाद फिर अपन इनका असेसमेंट करने के बाद फिर इनका ट्रीटमेंट प्लान करें, ठीक है। अभी आज करेंगे? हाँ, अभी शाम से शुरू कर देंगे, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है ना। तो सर अभी वहाँ पे अभी रुकने का करना है, आप तो टेंशन मत लीजिए, मैं सब करा दूंगा। अभी हम लोग खाना वगैरह जो खाना है वो कहाँ जाए? अभी आप बैठ जाइए, अच्छा, थोड़ा रेस्ट ले, अभी रेस्ट ले लीजिए 5-10 मिनट। ठीक है, थैंक यू सर। बैठे, कौन सा जॉइंट एक्टिविटी है, कौन सी मसल एक्टिविटी है ना। तो सबसे पहले अपन कंधे से शुरू करते हैं, ठीक है। कंधा उठाइए, चलिए नीचे लाइए, ऐसे नहीं, आपको कंधे से ऐसे उठा, जैसे मैं उठा रहा हूँ, देखो कैसे उठा रहा हूँ, ऐसे उठाइए। उठा पा रहे, नहीं उठा पा रहे, ये वाला उठाइए, ऐसा, इसको उठाने की कोशिश कीजिए। उठा पा रहे, नहीं उठा पा रहे, कोई बात नहीं। हाथ को सीधे सीधे ऊपर लेके जाने की कोशिश कीजिए, सीधा सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल जैसे हम लेके जाओ। पौनी सीधी करके ले जा सकते हैं, नहीं ले जा पा रहे, कोई बात नहीं, नीचे लेके आइए। अब हाथ को बाहर ले जाने की कोशिश कीजिए, ले जाइए, बहुत बढ़िया। कोनी सीधी ले जाकर के कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाथ को पीछे लेके जाने, नहीं जा रहा ना, कोई बात नहीं। पैर को सीधा सीधा खोलिए, पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, इससे ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं। हाथ को पीछे लेके जाइए, कोई वापस। अब आंख बंद कीजिए आपकी, जब तक मैं ना बोलूं जब तक आप आंखें नहीं खोलोगे, ठीक है ना। कुछ समझ में आया क्या आया, कहाँ पर परफेक्ट जगह हाथ लगाओ, स्टार्ट करो। थोड़ा पास लेके आओ, मैं बताता हूँ, बताओ। हाथ टच का, ठीक है, कहाँ टच करा मैंने, ठीक है। अभी कहाँ करा, ठीक है। अभी कहाँ करा, अभी कहाँ किया, ठीक। अभी कहाँ किया, अभी कहाँ किया, ठीक है। अभी चुमटी कटा है, कहाँ पर कटा है, अभी 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 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब इनको हम सेंसेशन दे रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो इनको ये तो पता चल रहा है कि उनको किस तरीके का पेन हो रहा है, या टच हो रहा है, या फिर क्रूड टच हो रहा है,
ये सब तो उनको समझ में आ रहा है, लेकिन यदि आप देखेंगे, आंख बंद कीजिए, यदि आप देखेंगे तो जहां पर मैं टच कर रहा हूँ, है ना, उसके एग्जैक्ट पॉइंट पे वो प्रॉपर नहीं रख पा रहे है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट को सेंसेशन तो आ रहा है, लेकिन किस नर्व के कारण आ रहा है समझ नहीं पाता, उनका ब्रेन समझ नहीं पाता, जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, धीरे धीरे चली जाती है। ठीक है, चलिए हाथ को मोड़िए, सीधा करके मोड़िए, नहीं इस हाथ को भूल जाओ, सीधा कीजिए, मोड़िए, सीधा कीजिए, घुमाइए इस वजह से, ला पा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुट्ठी को ऐसे ऊपर उठा सकते हैं, उठा सकते, नहीं उठा पा रहे, नीचे लाइए, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके एल्बो में बहुत अच्छा मूवमेंट है, लेकिन ये हाथ को क्या रोटेट नहीं कर पा रहा है ना, सोपिनेशन इसको बोला जाता है, सोपिनेशन नहीं कर पा रहे। ऐसा इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्या इनकी जो मसल्स है यहाँ की एक्टिवेट नहीं है, और बहुत टाइम तक एक्टिवेट ना होने के कारण इनकी मसल भी जाम हो गई, इनके जॉइंट्स भी जाम हो गए, जिससे यदि मैं इसको सीधा भी कर रहा हूँ तो मुझे भी फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, और रिस्ट में तो इनको बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, उठाइए कोशिश कीजिए, नहीं है ना, कोई बात, ठीक है। उंगली को खोलिए, खोलिए खोलिए खोलिए, ठीक, कोई बात, छोड़िए, बहुत बढ़िया, टच कीजिए मेरा हाथ को, बहुत बढ़िया, टच कीजिए, चलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, पैर मोड़िए तब, बहुत बढ़िया, ठीक है, पैर में तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब है लेकिन इतनी दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे आपकी चलती है। ठीक, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, हम सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं करते, हम लोग पेशेंट को मोटिवेट भी करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज देना ही, एक्सरसाइज कराना हमारा काम नहीं होता, हम ऐसे पेशेंट को मोटिवेट करते हैं जिससे पेशेंट की रिकवरी हो सके, क्योंकि पेशेंट फिजिकली के साथ साथ मेंटली डिस्टर्ब होता है। तो आपको है ना, हमारा काम क्या है, आपको फिजिकली तो ठीक करना ही करना है, साथ ही साथ आपको मेंटली फिट करना है। देखिए आपके पास्ट में जो गलतियां हुई वो तो ठीक है, लेकिन अब आप यदि एक्सरसाइज नहीं करोगे, इसको इग्नोर करोगे ना, तो ये आपकी गलती है। आपकी फैमिली को जितना करना था आपके लिए कर लिया और अभी कर रही है, लेकिन आपको उनकी उम्मीद पर खड़ा रखना है, खड़ा होना है, आपको एक्सरसाइज करनी अच्छी, प्रॉपर टाइम से मेडिसिन लेनी, ताकि आपकी कंडीशन बढ़े, ठीक है ना। और तो ये थी कुछ जानकारी हमारे इस वीडियो पे। ये लोग जो आए हैं मेरे पास, मल्हार से आए, ये लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया इन लोगों ने। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, मैंने इनको एक ऑफर दिया है, यदि ये वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ होते हैं तो मैं इनका 1 महीने का ट्रीटमेंट अपनी तरफ से करूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इनके लिए कुछ रिलीफ मिल सके और ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंच पाए जो पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव भी कर रहे हैं और गलत डायरेक्शन के कारण, गलत इलाज लेने के कारण उनकी रिकवरी भी नहीं हो पा रही, टाइम भी खराब हो रहा है उनका और पैसा भी खराब हो रहा है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया।